हेलो दोस्तों, मैं वीरू आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आपका बहुत बहुत स्वागत है वीरू द पॉलिटी ट्रैक पर। और हमेशा की तरह एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आ चुका हूं और ये है क्लास 12th की। और चैप्टर 3 है नियोजित विकास। ठीक है, ये सेकंड बुक है हमारा 12th की पॉलिटिकल साइंस में। तो बच्चे, इस पे ऑलरेडी हमारा पहला पार्ट आ चुका है जिसमें हमने बहुत बेहतरीन क्वेश्चन अटेंड किए हैं, जैसे कि हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड, बॉम्बे प्लान और केरल मॉडल, वामपंथ और दक्षिण पंथ में अंतर, केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत नियोजन। ये सारे के सारे मैंने क्वेश्चन करवा चुका हूँ पहले पार्ट में। तो और एक और क्वेश्चन छोड़ दिया मैंने, पंचवर्षीय योजना और उसके प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अंतर। ये सारे के सारे मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ पार्ट 1 में। तो प्लीज़ देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक था और बहुत ही अच्छा वीडियो बना है। ठीक है, और ये पार्ट 2 है। एक ही मैं इसमें क्वेश्चन करवाऊंगा, वो है योजना आयोग और नीति आयोग में अंतर। तो बस 5-6 मिनट का बात है, थोड़ा सा टाइम दीजिए और बहुत ही अच्छी तरह से मैं क्लियर करवा दूंगा मैं। चलो तो आप देख रहे हैं कि इसे हमारा जो टॉपिक है वो है योजना आयोग और नीति आयोग में अंतर। ठीक है, नीति आयोग को शॉर्ट की अगर बात करें तो इसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, तो NITI। ठीक है, तो नीति आयोग का फुल फॉर्म है हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, तो चलिए हम बारी बारी से दोनों का हम क्या पढ़ते हैं, अंतर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम योजना आयोग के बारे में पढ़ लेते हैं। योजना आयोग का गठन अगर बात करें तो उसका 15 मार्च 1950 में हुआ था। ठीक है, और वहीं पे नीति आयोग के गठन की बात करें तो सन मतलब 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया था। और नीति आयोग का गठन किसके स्थान पे किया गया था, तो योजना आयोग के स्थान पर कौन आया, नीति आयोग आया। यानी कि ये योजना आयोग समाप्त हो गया और नीति आयोग इसके स्थान पे लाया गया। ठीक है, तो हमने दोनों का स्थापना दिवस हमने पता कर लिए। अब हम पढ़ लेते हैं कि दोनों का सदस्य कौन कौन थे। ठीक है, तो ये जो योजना आयोग है, योजना आयोग में सारे के सारे इसके सदस्य हैं। ठीक है, कौन कौन से योजना आयोग में सदस्य हैं, तो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष जो नीति आयोग का होता था, ठीक है, योजना आयोग का होता था, वो PM होता था। ठीक है, और PM के द्वारा उपाध्यक्ष की नियुक्ति किया जाता था। ठीक है, इसके अलावा योजना आयोग में अर्थशास्त्री और विज्ञान, उद्योग और प्रशासन से संबंधित विशेषज्ञ जितने भी व्यक्ति होते थे, महत्वपूर्ण व्यक्ति, वो योजना आयोग के सदस्य हुआ करते थे। ठीक है, और इसके अलावा कैबिनेट मंत्री के सभी सदस्य अस्थायी सदस्य जो होते थे, एक बार फिर से बताऊंगा, कैबिनेट मंत्री के सदस्य कई बार इसके अस्थायी सदस्य होते थे। मतलब ये सारे के सारे ना, मतलब किसके सदस्य कहलाएंगे ये सारे के सारे, तो ये सारे के सारे ही नीति आयोग, योजना आयोग के सदस्य कहलाएंगे सारे के सारे। ठीक है, और हम समझ लेते हैं नीति आयोग के सदस्य। तो सेम योजना आयोग की तरह ही नीति आयोग में अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष कौन होता है, तो PM होता है, और उपाध्यक्ष की नियुक्ति चुनाव कौन करता है, तो वो करते हैं PM। ठीक है, और ये 2 सदस्य हो गए नीति आयोग के। इसके अलावा संचालन समिति के सारे सदस्य, संचालन समिति कौन से होते हैं, तो हमारे देश में वर्तमान समय में 28 राज्य है, तो 28 राज्यों के CM और 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो जिनके पास खुद की विधानसभा है, जैसे कि दिल्ली और पुडुचेरी। ठीक है, तो इन दोनों ही केंद्र शासित प्रदेशों से CM भी आएंगे और LG आएंगे। यानी कि ये दोनों जो है आप देख रहे हैं, UT दिल्ली और पुडुचेरी, तो इन दोनों क्षेत्रों से CM तो आएंगे ही आएंगे और वहाँ के LG आएंगे, मतलब उपराज्यपाल आएंगे, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यपाल की व्यवस्था नहीं किया गया है। ठीक है, उपराज्यपाल होते हैं वहाँ पे। तो इन दोनों ही क्षेत्रों से, दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश से CM और LG दोनों ही आएंगे। तो और एक और चीज़ और, कि नीति आयोग का CEO होता है, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और आज जो अगर बात करें हम आज के टाइम में, तो इसका CEO जो है वो है अमिताभ कांत। ठीक है, नीति आयोग के। और ये सारे ही जब सदस्य मिलते हैं, अधिकारी मिलते हैं, तो ये किसका
सदस्य बनते हैं तो वो नीति आयोग का बन जाते हैं। ठीक है, चलो अब हम समझ लेते हैं इसका कार्य क्या होता था पंचवर्षीय योजना का। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना सॉरी योजना आयोग का प्रथम जो और मुख्य कार्य जो होता था ना, वो पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना होता था। ठीक है, ये मुख्य काम था किसका, क्या बोलते हैं, योजना आयोग का। इसके अलावा योजना आयोग राज्यों को वित्त बंटवारा भी कर सकता था, जो मैं नीचे बताऊंगा। मैं तो काम इसका दो था मुख्य रूप से। एक क्या था, पंचवर्षीय योजना का निर्माण करना, और दूसरा राज्य और मंत्री को, अब नीचे देख रहे हैं फोर्थ पॉइंट में। ठीक है, ये राज्य जितने भी हमारे देश के, उनको वित्त बांटता था, और इसके अलावा मंत्रियों को भी वित्त बांटने का काम किसका होता था, तो योजना आयोग का होता था। वहीं पे अब हम समझ लेते हैं कि जो नीति आयोग है उसका क्या प्रमुख कार्य है आज के टाइम में। तो उसका काम है कि यह आयोग किसी भी योजना का निर्माण नहीं करता है, लेकिन यह सरकार के लिए थिंक टैंक के रूप में काम करता है। यानी कि सरकार को नीतियों, योजनाओं आदि को निर्माण करने में अपना राय देता है, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को ही ये राय देता है, ताकि वो अच्छी नीतियाँ, अच्छी योजनाएं और अच्छा कार्यक्रम बना सके। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ जो नीति आयोग है थिंक टैंक के रूप में काम करता है, यानी कि सोचने वाला एक टैंक है, जो मतलब सोच विचार कर सकता है किसी मुद्दे पर और राय दे सकता है सरकार को। ठीक है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, दोनों के लिए काम करता है। ठीक है, चलो आप देख रहे हैं यह जैसे यह आयोग 3 साल, 7 साल और 15 सालों के लिए योजनाओं के लिए निर्माण के लिए, ठीक है, अपना राय देता है सरकार को। ठीक है, यानी हमारे देश में जो योजनाएं बनाई जाती है वो कितने सालों के लिए बनाई जाती है। ठीक है, तो एक जो है वो 3 साल के लिए बनाई जाती है, दूसरा 7 साल के लिए, और जो तीसरा जो है योजना है वो 5 सालों के लिए भी बनाया जाता है। ठीक है, और किसी प्रकार की योजनाएं बनाई जाती है तो उसमें ये थिंक टैंक के रूप में राय देने का काम करता है सरकार को। तो ये है नीति आयोग का काम। ठीक है, और वहीं पे हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि बॉटम के रूप में और टॉप के रूप में कौन काम करता है। तो देखो, टॉप टू बॉटम का अप्रोच होता था, वो किसका होता था, तो योजना आयोग का। यानी कि वो ज़्यादातर केंद्र को विकास करने पे बल देता था, राष्ट्रीय विकास पर ज़्यादा बल देता था। ठीक है, और क्षेत्रीय विकास पर कम बल दिया जाता था। और वो कैसी है, तो यही ध्यान से सुनेंगे हम। योजना आयोग टॉप टू बॉटम अप्रोच पर कार्य करता था, जिसके अनुसार राष्ट्रीय विकास को ज़्यादा महत्व दिया जाता था और क्षेत्रीय विकास को कम महत्व दिया जाता था। क्योंकि योजना आयोग के जो सदस्य हैं उनके अनुसार अगर राष्ट्रीय विकास अगर हो जाता है तो क्षेत्रीय विकास अपने आप ही हो जाता है। तो ये योजना आयोग के जो विचार था वो था। ठीक है, और वहीं पे हम अब जान लेते हैं नीति आयोग का विचार। ठीक है, तो नीति आयोग है ना, इसका उल्टा योजना आयोग के उल्टा काम करता है, और ये बॉटम टू टॉप अप्रोच काम करता है। यानी ये कहता है कि क्षेत्रीय विकास पर ज़्यादा बल अगर दिया जाए, क्षेत्रीय विकास किया जाए, तो राष्ट्रीय विकास अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये था बॉटम टू टॉप अप्रोच। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे टॉप टू बॉटम है, ठीक है, योजना आयोग में आप देख रहे होंगे यहाँ पे टॉप टू बॉटम अप्रोच है, और यहाँ पे बॉटम टू टॉप अप्रोच है। यानी कि योजना आयोग है वो राष्ट्रीय विकास पे ज़्यादा बल देता है और क्षेत्रीय पर कम, और जो ये है बॉटम पे ज़्यादा बल देता है और मतलब टॉप पे कम, यानी कि क्षेत्रीय विकास पे ज़्यादा बल देता है और राष्ट्रीय विकास पर कम। ठीक है, अब हम जान लेते हैं राज्यों और मंत्रियों को वित्त बांटने की शक्ति किसके पास होता था। तो वो योजना आयोग के पास होता था। योजना आयोग है वो राज्यों को वित्त बांट सकता था। ठीक है, और क्या कर सकता था राज्यों को, तो राज्यों को वित्त तो बांट ही सकता था, साथ ही साथ मंत्रियों को भी वित्त बांट सकता था। लेकिन नीति आयोग के पास ना वित्त बांटने का शक्ति नहीं है। अब यह कार्य वित्त मंत्रालय के पास है। ठीक है, आज के टाइम में वित्त बांटने का काम, तो ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, और
इस आयोग में राज्य को प्रतिनिधित्व नहीं मिलता था, यानी कि योजना आयोग में राज्य सरकारें जो है, ठीक है, वो भाग नहीं लेते थे योजना आयोग के बैठकों में। इसलिए योजना आयोग में ना राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं होता था, ठीक है। वहीं पे आज की हम अगर बात करें नीति आयोग की, ठीक है, तो इस आयोग में राज्यों का प्रतिनिधित्व मिलता है। क्यों मिलता है? तो आपको मैंने बताया था, याद हो थोड़ा बहुत, कि यहाँ पे इसमें ना मतलब देश में जितने भी सीएम है, ठीक है, वो सारे ही भाग लेते हैं। तो ये राज्य का प्रतिनिधित्व हुआ कि नहीं? देश में जितने भी सीएम है वो सारे भाग लेंगे नीति आयोग के सदस्य में। इसके अलावा एलजी भी दिल्ली और पुडुचेरी के भाग लेते हैं। तो इस तरह से नीति आयोग की अगर बात करें, ठीक है, नीति आयोग की, तो नीति आयोग में आपको मतलब राज्यों को भूमिका मिलती है उनके बैठकों में उनके शामिल होने का, ठीक है, इसमें मिलता है मौका। और इसमें मौका नहीं मिलता था क्योंकि सीएम वगैरह इसके बैठकों में भाग नहीं ले सकता था, ठीक है। तो एक और चीज़ मैं अंतर बताना चाहूँगा जो यहाँ पे नहीं बताया गया है, और वो क्या बताया गया है, तो योजना आयोग है ना सिर्फ केंद्र को ध्यान में रखकर ही नियम कानून बनाता था, ठीक है, और केंद्र द्वारा बनाया गया कानून और नियम वगैरह सब पे लागू होता था। लेकिन नीति आयोग जो है ना, ये नीति आयोग केंद्र और क्षेत्रीय दोनों के लिए ही अलग अलग काम करता है। अगर जो योजना केंद्र सरकार द्वारा बनाया जा रहा है अगर वो पसंद नहीं है, तो ऐसे में नीति आयोग राज्य सरकारों के लिए अलग से कोई नियम और योजनाएं वगैरह बनाने के लिए सलाह दे सकता है। और केंद्र द्वारा बनाया गया नियमों को जबरदस्ती नहीं थोपा जाएगा किसी भी राज्य पर, ठीक है। जैसे पंचवर्षीय योजना केंद्र बनाता था और सभी राज्यों के ऊपर थोपा जाता था, चाहे वो स्वीकार करे चाहे ना। लेकिन आज के टाइम में अगर कोई योजना अगर राज्य सरकारों को पसंद नहीं है, तो ऐसे में दूसरे तरीके से वो लागू कर सकता है या दूसरा नियम लागू कर सकता है, दूसरा कार्यक्रम योजना चालू कर सकता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच।